हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपका टीचर सर अफजल और आज हम क्लास इंटर का जो लेक्चर 11 है वो डिस्कस करेंगे। और अभी तक हम चैप्टर 11 को ही डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 2 एप्लीकेशन डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर के अंदर हम जो उसके मज़ीद 2 एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपका थर्ड एप्लीकेशन है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। जो आपका आइसो वर्ड होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है सेम, या फिर हम इसको कांस्टेंट भी जो है वो कह सकते हैं, कांस्टेंट। और थर्मल जो होता है ये आपका वर्ड रिलेट करता है हीट को, ठीक है। और आपकी हीट तब कांस्टेंट होती है जब आपका सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि हीट एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपकी किसी भी सिस्टम के अंदर हीट का फ्लो ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो हम किसे कहते हैं, तो इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन होगी वो ये होगी, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर of the system remains constant, ठीक है। आपका ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को जो है वो ये एप्लीकेबल है बॉयल्स लॉ के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका बॉयल्स लॉ जो होता है ये डिफाइन करता है कांस्टेंट टेम्परेचर को, ठीक है। क्योंकि आपका जो बॉयल्स लॉ होता है वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर के बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ये मैथमेटिकल रिलेशन को ड्राइव करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंडर जो है वो करेंगे कंसीडर, गैस सिलेंडर। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक गैस सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी गैस जो होगी फिल्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका एक पिस्टन होगा और यहाँ पे जो हम इसके अंदर पिस्टन यूज़ करेंगे ये पिस्टन होगा मूवेबल। कौन सा पिस्टन, मूवेबल। मूवेबल पिस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिस्टन होगा आपका मूवेबल। लेकिन आपको यहाँ पे और कौन सी कंडीशंस जहन के अंदर रखनी है, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, आप इनको नोट कर लें। आपका जो पिस्टन होगा वो होगा फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। इसके अंदर जो आप पिस्टन यूज़ करेंगे वो फ्रिक्शन लेस होगा और मूवेबल होगा। क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी कि आपका मूवेबल पिस्टन होना चाहिए और वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको और कौन सी चीज़ जो है वो इसके लिए कंटेनर के लिए चाहिए कि जो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर हैं, वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एंड पिस्टन, और जो पिस्टन्स की वॉल्स हैं, पिस्टन आर आइडियली हीट इंसुलेटिंग, ठीक है। तो अब हम जो गैस कंटेनर ले रहे हैं इसकी जो हमारी वाल्स हैं, ये वाल्स ये इंसुलेटर के बेसिस पे होनी चाहिए। आपको पता है कि इंसुलेटर हम किसे कहते हैं, जो हीट के फ्लो को जो है वो नहीं करवाता,
हीट कंडक्शन नहीं करवाता उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। तो पिस्टन भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए एंड जो सिलेंडर वाल्स हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो भी इंसुलेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ आपको क्या जहन के अंदर रखनी है कि जो कंटेनर का या जो आपका क्या कहते हैं इसको हम सिलेंडर जो आपने लिया हुआ है, सिलेंडर का जो बेस है, सिलेंडर बेस आइडियली हीट रिजर्वियर, हीट कंडक्टिंग हीट जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो हीट का इस सिलेंडर का बेस है ये क्या होना चाहिए, हीट कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये थोड़ी बहुत हीट को जो है वो गेन करके अपना जो है वो वर्क परफॉर्म कर सके। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, अपने जहन के अंदर जो है वो रखनी है। ठीक है, अब ये जो आपका कंटेनर है इसके ऊपर जो पिस्टन्स होंगे वो जो हम वेट रखते हैं वो आपके इसके ऊपर आप 2 वेट रखेंगे बिफोर द परफॉर्मिंग द वर्क। ठीक है, फिर जब आप इसको नेक्स्ट सिलेंडर में यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका एक वेट जो है वो उठा लेंगे, जो आपने मास रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, वो एक वेट रिड्यूस कर देंगे। तो सिस्टम क्या करेगा, इसके जो पिस्टन्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मीन सिस्टम विल परफॉर्म द वर्क। आपका जो सिस्टम होगा वो वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम U2 यहाँ पे आपकी U2 होगी और यहाँ पे आपकी U1 होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम V1 होगा, यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, वॉल्यूम यहाँ पे V2 होगा। ठीक है, तो U2 माइनस U1 मीन्स फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस द इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपकी इक्वल हो जाएगी 0 की, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी इक्वल हो जाएगी 0 के। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो हमारी इक्वेशन होती है वो ये होती है कि आपका डेल्टा Q इक्वल होता है डेल्टा U प्लस दी डेल्टा W। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका डेल्टा U का वैल्यू 0 है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, डेल्टा Q सेम इक्वलेंट की साइन, यहाँ पे 0 प्लस दी डेल्टा W। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये होगा। ठीक है, अब मैं जो ये मैथमेटिकल टर्म है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो सिस्टम के अंदर जितनी आपकी हीट फ्लो होगी सिस्टम आपका उतना ही वर्क जो है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सिस्टम क्या करेगा, जस्ट उतना ही वर्क परफॉर्म करेगा, और जो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये आपको क्या करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, उसके अलावा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका जो पीवी ग्राफ हम कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है एंट्री टेस्ट के अंदर कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन जो होता है पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, और यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पीवी ग्राफ। अगर एंट्री टेस्ट में पूछा जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पीवी ग्राफ, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम, ठीक है, तो पीवी ग्राफ क्या बनेगा, तो आपका यहाँ पे जो पीवी ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर स्मूथ कर्व। क्या बनेगा, स्मूथ कर्व। मैं इसको यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ। एक यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे वॉल्यूम को बेस पे,
और यहाँ पे आप प्रेशर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आप अज्यूम करेंगे जो होगा V1 और कामा P1 और T1, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा V2, P2 एंड T2, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं जो है वो स्मूथ कर्व। क्या कहते हैं, स्मूथ कर्व। जो स्मूथली कर्व बनता रहे उसको हम कहते हैं स्मूथ कर्व, इसमें चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। और इस ग्राफ को हम जो है वो एक दूसरा नाम भी देते हैं कि ये ग्राफ आइसोथर्म है। क्या है, आइसोथर्म है, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर रिमेंबर करना है। उसके बाद हम जाते हैं फोर्थ एप्लीकेशंस पे, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। एडियाबेटिक में बस आपको जो है वो ये चीज़ जहन के अंदर रखनी है, एडियाबेटिक प्रोसेस, सिस्टम हैज़ नो सराउंडिंग, सिस्टम हैज़ नो सराउंडिंग। सिस्टम को जो है वो सराउंडिंग्स नहीं होती, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर जो है वो सपोज कर लें और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर गैस जो है वो मौजूद है और यहाँ पे आप एक पिस्टन बना सकते हैं और ये मूवेबल पिस्टन हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी सराउंडिंग है ये क्या होगी, कट ऑफ होगी इससे, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में द कंटेनर और द सिलेंडर हैव नो सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग नहीं होगी तो हीट का जो फ्लो है सिलेंडर की तरफ वो भी पॉसिबल नहीं होगा, मीन सिस्टम की तरफ हीट फ्लो नहीं होगी। और जब सिस्टम के अंदर हीट फ्लो नहीं होगी तो सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू जिसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी ज़ीरो। क्या होगी, ज़ीरो। तो अगर हम इसकी इक्वेशन निकालें तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वलेंट होता है डेल्टा यू प्लस दी डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो अब आपके पास देख सकते हैं डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, डेल्टा यू सेम रहेगा आपका, प्लस जो है वो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो जो है वो चेंज हो सकती हैं। अब आप अगर यहाँ पे डेल्टा यू को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के। मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव हो सकती है। क्या हो सकती है, नेगेटिव। मीन्स उसका वैल्यू कम हो सकता है, या फिर एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि जो माइनस होगा डेल्टा डब्ल्यू वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू के। मीन्स जो सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा एडियाबेटिक के अंदर वो क्या हो सकता है, वो भी नेगेटिव हो सकता है। मीन्स सिस्टम जो वर्क परफॉर्म करेगा वो डिक्रीज्ड फॉर्म में होगा, पहले से कम होगा, या वो नेगेटिव वर्क परफॉर्म करेगा। तो ये दोनों प्रोसेस आपके होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस की, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें भी आपका स्मूथ कर्व ही बनेगा। एडियाबेटिक के अंदर भी आपका क्या बनेगा, स्मूथ कर्व बनेगा। आपका जो ग्राफ बनेगा में जिसको हम पीवी डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो नीचे आप वॉल्यूम कंसीडर करेंगे बेस पे, हॉरिजॉन्टल पे, एक्स डायरेक्शन में,
और जो प्रेशर है उसको आप अज्यूम करेंगे वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो सेम आइसोथर्मल की तरह स्मूथ ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आपका होगा P1 V1 एंड T1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा P2 V2 एंड T2। ठीक है, तो ये ग्राफ भी क्या बनेगा आपका स्मूथ कर्व ग्राफ। ठीक है, अगर हम इसके इक्वेशन जो है वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इक्वेशन है CP माइनस CV इक्वल टू R, ये जो है वो प्रूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा CP माइनस CV इक्वल टू R, इसको हम प्रूव करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।